Dear students, let us study another important concept of chemical kinetics, that is molecularity of reaction. एक कंसेप्ट आपने पहले स्टडी किया था बच्चे, अगर आपको याद है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? Order of reaction is sum of concentration terms on which rate actually depends. एक डेफिनेशन हमने बताई थी आपको. It is the sum of powers to which concentration terms are raised in a rate like. याद रखना बच्चे, रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो, चाहे दो स्टेप में, चाहे तीन, रेट लॉ इक्वेशन फॉर द होल रिएक्शन सेम होती है, इज ऑलवेज सेम. कहां से होती है वो? स्लोएस्ट स्टेप से. तो स्लोएस्ट स्टेप में आपको बताया था, सपोज कोई रिएक्शन तीन स्टेप में होती है, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं रेट उन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स वो है वो पे डिपेंड करेगा. जैसे हमने डिस्कस किया था कि सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है ए ना प्लस बी. What is small a and small b? These are stoichiometric we get. सपोज करें इसमें जो रेट है that does not depend upon small a and small b. It depend upon alpha of a, alpha percentage term and beta of. फिर ऑर्डर क्या हुआ बच्चे? रेट लॉ इक्वेशन क्या बच्चे? पहले हम लिखते हैं रेट लॉ. रेट इज इक्वल टू k is what? Rate constant. A raised to power alpha and b raised to power beta. अल्फा और बीटा बच्चे वो कंसंट्रेट टर्म्स हैं जिन पे रेट एक्चुअली डिपेंड करता है. एक्चुअली sum of powers to which concentrate terms are raised in rate law equation, that is order. क्या हुआ बच्चे आपका? ऑर्डर. ऑर्डर क्या हुआ? अल्फा प्लस. ये मैं आपको रिवाइज इसलिए करवाया ताकि आपको दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाए मॉलिक्यूलरिटी और किसको. तो लेट अस स्टडी मॉलिक्यूलरिटी. कोलिजन थ्योरी कहती है कि फॉर ए रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन, मॉलिक्यूलर कोलिजन होना चाहिए. मॉलिक्यूलर, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, that must collide simultaneously so as to result into a chemical reaction is called molecular. Molecularity क्या है बच्चे? Molecularity है number of atoms or ions or molecules that must collide simultaneously. एक ही समय पे जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करें cause a chemical reaction, that is molecular. वो क्या होती है बच्चे? Molecularity. अगर आपका रिएक्शन सिंपल है, जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं, कौन से रिएक्शन होते हैं बच्चे? वो द रिएक्शंस व्हिच ऑकर इन वन स्टेप, जो एक ही स्टेप में हो. एक स्टेप में होने का मतलब है कि जितने भी रिएक्टेंट्स बैलेंस्ड इक्वेशन में दिखाए हैं ऑल मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, है ना. वो कोलाइड करने चाहिए. जैसे बच्चे देखें, ये है दिखाया हुआ, इसको मैं लेके चलूं. जैसे ये रिएक्शन है बच्चे 2NO plus O. ठीक है बच्चे. It has been found that this reaction occur in single step. We get NO we get NO2. We get NO. कितने मॉलिक्यूल बच्चे? 2 मॉलिक्यूल. get 2 मॉलिक्यूल of NO2. अब इसमें ये देखा गया है बच्चे कि दिस रिएक्शन occur in वन स्टेप. वन स्टेप में होने का मतलब है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल एटम के
दो NO के, एक मॉलिक्यूल किसका बच्चे, ऑक्सीजन का, as collided simultaneously in the single step to cause chemical reaction. इसमें तीनों मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में कोलाइड करे हैं to cause chemical reaction and give two molecule of NO. It mean its molecularity is 3. इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है, 3. तो जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होते हैं बच्चे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको, उसमें अंडरस्टूड है कि मॉलिक्युलरिटी क्या होगी बच्चे, 3 होगी. मॉलिक्युलरिटी विल बी the molecularity will be equal to number of क्या बच्चे, atoms, ions or molecule participating in the reaction in that single step. उस सिंगल स्टेप में जितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन दिखाए गए हैं उनका नंबर सिंपली काउंट करना है ना. तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या बच्चे, molecularity is simply the sum of molecules of the different reactants as represented by balanced chemical. ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बच्चे एलिमेंट्री रिएक्शंस की यहाँ पे दी है. सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस आप देखें, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होते हैं और जितने रिएक्टेंट बैलेंस्ड इक्वेशन में दिखाए हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर द रिएक्शन हुज मॉलिक्युलरिटी इज 1, जिनकी मॉलिक्युलरिटी बच्चे एक हो. जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड गिव्स O2 + F. ये सेल्फ डिकम्पोज होता, किसी से कोलाइड नहीं करता, इसकी मॉलिक्युलरिटी 1. डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल्फ डिकम्पोज होता, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है बच्चे, 1. बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, रिएक्शंस हुज मॉलिक्युलरिटी इज 2. मतलब साफ है, इसमें HI के दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किए हैं टू गिव द प्रोडक्ट इन द सिंगल स्टेप. HI के कितने मॉलिक्यूल कोलाइड किए हैं बच्चे, 2 मॉलिक्यूल. They have collided and then the reaction has happened. So its molecularities, हमें क्या मिला बच्चे, H2 and I2. ठीक है बच्चे. इसी तरह ये एग्जांपल मैंने दिया आपको, NO + O2 gives NO2. गलती से 3 लिखा था, इट इज NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. NO3 तो होता नहीं बच्चे, आपको पता ही है, नाइट्रोजन 6 वैलेंसी शो नहीं करता, सो इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इसमें मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया कि 2 molecule of NO and 1 molecule of oxygen has collided in single step to cause chemical reaction, so its molecularity is 3. This reaction बच्चे, sulfur dioxide plus oxygen gives sulfur trioxide. Balanced chemical equation इसकी ये है, और इसमें देखा गया है कि this reaction also occur in क्या बच्चे, 1 step. 2 molecule of SO2 and 1 molecule of oxygen collide simultaneously to cause chemical reaction and the molecularity is 3. अब बात करते हैं बच्चे उन रिएक्शंस की जो एक से ज्यादा स्टेप में हो. लेट अस टॉक ऑफ दोज रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो. ठीक है, उनके केस में क्या है बच्चे, जो रिएक्शन, पहले मैं ये मिटा देता हूँ बच्चे, अदरवाइज ये क्रिएट करेगा. तो जो रिएक्शन बच्चे मल्टी स्टेप में होते हैं, उसमें मॉलिक्युलरिटी ऑफ होल रिएक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता. मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप, हर एक स्टेप की अलग अलग लेनी, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप है, उसके लिए हमें उस रिएक्शन का पहले मैकेनिज्म लिखना पड़ता है. वी हैव टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन. वी हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स एंड देन मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज टेकन सेपरेटली. फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक जनरल रिएक्शन, प्रैक्टिकल रिएक्शन दिखाया है, 3A + 3B gives C+. नॉर्मली बच्चे ऐसे भी है कि 6 मॉलिक्यूल का कोलिजन एक ही स्टेप में पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे भी दिख रहा है, है ना. तो सपोज करें ये रिएक्शन 3 स्टेप में, 3 स्टेप्स. पहले स्टेप में 2A + B gives C + F. F यहाँ पे अनवांटेड प्रोडक्ट है, यहाँ C है, F नहीं है. इट मीन F फर्दर रिएक्ट किया, F + 2B gives G अनवांटेड है, G + A gives D. अब इस रिएक्शन में एक चीज याद रखना बच्चे, जो आपका नेट रिएक्शन है दैट मस्ट बी एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन. मैकेनिज्म ऐसे नहीं लिखा जाता बच्चे, मैकेनिज्म का एक्सपेरिमेंटल बेसिस होता, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स से जस्टिफाई करने की कोशिश करते जो साइंटिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, है ना. ये जो अनवांटेड प्रोडक्ट हम यहाँ दिखा रहे हैं,
वो देखते रिएक्शंस को फ्रीज करके क्या ये बन रहे हैं, क्योंकि जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली अनस्टेबल होते हैं, इनकी लाइफ में बहुत शॉर्ट होते हैं। तो मैकेनिज्म बेसिकली बेस्ड ऑन क्या है, फैक्ट्स है, ये नहीं अपनी मर्जी से लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे क्या है, जो नेट रिएक्शन है दैट शुड बी एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे आप यहाँ 4a लिख देते अपनी मर्जी से, ऐसे ही तुक्के से 4a, तो यहाँ 4a आ गया, 5a आ गया, इक्वेशन में आपका 3a है, तो आपका मैकेनिज्म गलत है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म इस तरीके से हमने बनाया है कि नेट रिएक्शन इज सेम एज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, आप क्या कहेंगे? 6? नो, इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट 6। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज टेकन सेपरेटली। जैसे फर्स्ट स्टेप में 3 मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग, so molecularity is 3. Second step, 2 molecules are colliding, molecularity 3 molecules are 2b, b के 2 और एक f, तो molecularity is 3. थर्ड स्टेप में 2, molecularity is 2. इस तरीके से बच्चे ये चीज अपने दिमाग में रखें। अब हम एक्चुअल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस हैव एक्चुअल एग्जांपल। ये बच्चे हमारी एक्चुअल एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है बच्चे? 4 times HBr plus O2 gives 2 times water plus 2 bromine. Balanced equation हमें लिखनी है। HBr plus O2 gives water plus bromine। देखें ये रिएक्शन है हमारा, तो मैं पहले बताऊं। Let us understand the concept। हमारा रिएक्शन क्या है बच्चे? What is the reaction? HBr, this is the reaction HBr plus O2 gives water plus bromine plus। अब बच्चे साफ है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 आना चाहिए, अंडरस्टूड है, इसमें कोई शक नहीं। ब्रोमीन 2 है, ब्रोमीन Br2 है, तो ऑटोमेटिकली 2 हो गए। अब ऑक्सीजन कितना है बच्चे? हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर? 1। यहाँ पे कितना है बच्चे? 2, 1/2। लेकिन जो बैलेंसिंग है दैट इज ऑलवेज इन होल नंबर। बैलेंसिंग किस में होनी चाहिए बच्चे? होल नंबर में। इस होल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से बच्चे? 2 से, so that we get बैलेंस्ड इक्वेशन इन होल नंबर, है ना। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया बच्चे? 4 टाइम HBr। देखें यहाँ पे 4 टाइम है, 4 टाइम HBr प्लस 1/2 into 2 हो गया O2। O2 है बच्चे, देखें O2, 2 टाइम वाटर 2 टाइम ब्रोमीन, 2 टाइम वाटर 2 टाइम ब्रोमीन। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन राइज होता है क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5 है ना? इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5 नहीं। आप कहेंगे पता कैसे चला? हाउ वी डिटरमाइन इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? बच्चे हमने पहले इसका ऑर्डर निकाला। इट्स ऑर्डर इज 2। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 है। इसका मतलब साफ है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं हुआ है। अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हुआ होता तो इसका जो ऑर्डर है वो 4 और 1 5 होना था, है ना। जो इसकी रेट लॉ इक्वेशन है वो क्या होनी थी बच्चे? रेट लॉ इक्वेशन होनी थी प्रोपोर्शनल टू HBr रेज टू पावर कितना बच्चे? 4 एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन, लॉ मास एक्शन इक्वेशन, ये आना था O2 रेज पावर 1। लेकिन जो इसकी रेट लॉ इक्वेशन है वो ये नहीं है बच्चे। दिस इज नॉट द रेट लॉ इक्वेशन। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखा गया कि जो इसकी रेट लॉ इक्वेशन है वो ये है। दैट इज इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप जिसको हम कहते हैं, उसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ HBr एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, सॉरी O2, है ना। इसमें जो अल्फा है वो 1 है, बीटा है वो 1, अल्फा बीटा जिसकी हम बात करते हैं। सम ऑफ पावर्स टू व्हिच परसेंटेज टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन। इस बच्चे इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर हमेशा डिटरमाइन किया जाता है बच्चे एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट से पता चला इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है बच्चे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट डिपेंड अपॉन 1 परसेंटेज टर्म ऑफ HBr एंड 1 ऑफ O2। इसका मतलब साफ है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हुआ है। इसलिए इस ऑर्डर को जस्टिफाई करने के लिए कि इसका ऑर्डर 2 कैसे आ गया, हाउ इट्स ऑर्डर इज 2, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका मैकेनिज्म प्रपोज किया। दिस इज द मैकेनिज्म प्रपोज्ड। इट हैज बीन सेड दैट इन द फर्स्ट स्टेप HBr 1 molecule and O2
one molecule react to form HOOBr. HOOBr. HOOBr is a peroxide बच्चे याद रखना. HOOBr. Peroxides are unstable. Peroxides क्या होते हैं बच्चे? Unstable. Stable से क्या बन रहा है? Unstable. तो step की slowest step. ठीक है बच्चे. अब आ गया HOOBr चूंकि unstable है, it reacts with another molecule of HBr to form HOBr. HOBr is still unstable but quite stable than HOOBr. Quite stable than HOOBr. Unstable से क्या बना बच्चे? Comparatively much stable. So reaction is fast. HOBr then react with another molecule of HBr to form water plus chlorine. This reaction is further fast because product is much more stable than HOBr. So ultimately we get the mechanism and this is the overall reaction देखें, that is as per balanced equation. HOOBr unwanted है, कट जाएगा, इधर बना इधर रिएक्ट किया, HOBr इधर बना बच्चे इधर रिएक्ट किया, आप कहेंगे तो 2 है इधर 1 है, मल्टीप्लाई 2 से किया ध्यान से देखना. That reaction is same as balanced equation. This is important. ये जो हमने मैकेनिज्म लिखा, that is in confirmation with experimental fact. ऐसे नहीं ऐसे ही लिख दिया हमने. It is in confirmation with experimental fact. What is experimental fact? That order of reaction is 2. That the slowest step must have one molecule of HBr and one molecule of O. ठीक है? That is very important. अब आप बताएं इसकी molecularity क्या है? बच्चे molecularity every step has its own molecularity. First step की 2, second step की बच्चे 2, third step की भी molecularity. हर स्टेप में 2-2 रिएक्ट कर रहे हैं. ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का बच्चे कोई मतलब नहीं होता जब आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम फॉर होल रिएक्शन. डिफरेंस देखिए बच्चे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन मैकेनिज्म. पहले आप एक्सपेरिमेंट करते, फिर आप देखते उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर की मदद से आप मैकेनिज्म प्रपोज करते. मैकेनिज्म इज थ्योरेटिकल based on what experimental fact, और molecularity निकलती बच्चे आपके balanced equation. मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं, molecularity of each step is calculated from that step, balanced step. ठीक है बच्चे. and overall molecularity of reaction has no meaning. तो molecularity हर स्टेप की अलग है बट ऑर्डर पूरे रिएक्शन का बच्चे सेम है, and that is determined from slow step. क्योंकि आपको कल को डिफरेंस आता है, difference between order and molecularity. Every concept should be clear. So thus we can conclude that in the complex reaction, only the steps have the molecularities, and the reaction as a whole has no molecularity. The concept of molecularity is theoretical, and molecularity of every elementary reaction is always in whole. Molecularity कभी भी बच्चे फ्रैक्शन में नहीं होती, क्योंकि molecularity निकलती है किससे बच्चे? Molecularity is determined from balanced equation, और बैलेंसिंग हमेशा की जाती है किसमें? होल नंबर. जैसे ऑर्डर देखा आपने फ्रैक्शन में भी होगा. नाउ another important concept, write a short note on pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction क्या होते हैं? कहता there are certain reactions which follow first order kinetics, whereas by appearance they appear to be of higher order. ऐसे रिएक्शंस जो दिखने में दिखते हैं कि हायर ऑर्डर के हैं, वो भी सिंगल स्टेप में रहे हैं, हायर ऑर्डर के हैं, दिखने में दिख रहे, बट एक्चुअली ऑफ लोअर ऑर्डर है ना. ठीक है. अगर वो एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है तो हो गया pseudo फर्स्ट ऑर्डर. तो these are those reactions which follow first order kinetics, but by appearance they appear to be of higher order. They are called as but pseudo first order reaction. In these reactions, ऐसे reaction में generally water is one of the reactant and is being taken in excess. उसको चूंकि एक्सेस में लिया होता है तो वाटर की कंसेंट्रेशन प्रैक्टिकली चेंज नहीं हो रही होती, इसलिए वाटर पे रेट डिपेंड नहीं करता. ऑर्डर उसका 2 होना चाहिए. कितना आता बच्चे? 1. जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये एक स्टेप में होता, वन स्टेप रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है बट ऑर्डर इसका 1. इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज 2 बट ऑर्डर इज 1. So this reaction appear to be of second order, but actually it is of first order. ऐसा रिएक्शन जो दिखने में देखिए हायर ऑर्डर का और वो फर्स्ट ऑर्डर का, that is called as pseudo first order.
और इसमें यूजली वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट एज इन इज एक्सेस एंड वाटर कंसंट्रेशन चेंज डज नॉट अफेक्ट द क्या बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप इसकी रेट वाला इक्वेशन लिखेंगे उसमें सिर्फ कौन आएगा, इथाइल एसीटेट रेज फॉरवर्ड, उसमें वाटर नहीं आएगा, वाटर रेज फॉर जीरो आएगा, लिखना भी हुआ आपका। इसी तरह इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर विद वाटर, acid is acting as catalyst. Here water again taken in excess, its concentration change does not affect the rate of reaction, and hence here rate depend upon only concentration of sugar. It is a bimolecular reaction, but order is one. Bimolecular, लेकिन order क्या है? Water है। So both of our reactions are bimolecular, but are found to be of first order. This is because water being present in such a large excess quantity that its concentration almost remain constant during the reaction. Such reactions which are not truly of first order, but under certain conditions become reactions of first order, all called pseudo first order. इसका क्या मतलब? Not truly of first order. अगर आपने वाटर को एक्सेस में ना लिया हो, वन मोल लिया हो, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो लिख रहा है वहां, बट बिकम रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या लगाई आपने? वाटर को एक्सेस में लिया। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने वाटर एक्सेस में ना लिया हो फिर क्या होगा बच्चे? वाटर को एक्सेस में नहीं लिया होगा, दिस रिएक्शन सेम रिएक्शन विल बी ऑफ सेकंड ऑर्डर, है ना। वाटर को चूंकि एक्सेस में लिया है, बच्चे अपने दिमाग में सोचिए, वाटर को आपने एक्सेस में लिया, ऑलरेडी एक्सेस में, जैसे आपने इथाइल एसिड का लिया 1 मोल, वाटर के लिए 50 मोल। अब बताओ इथाइल एसिड की 1 मोल से वाटर का कितना रिएक्ट करना? 1। 49 मोल आपका ऑलरेडी एक्सेस में है। तो मुझे बताएं, अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, थोड़ा और वाटर उसमें डालते हैं, क्या रेट पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी वाटर इन एक्सेस है। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन दिस रिएक्शन हैज बिकम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अदरवाइज अगर हम वाटर का भी 1 मोल ही लेते, 1 मोल इथाइल एसिड 1:1 रेशियो रखते, दिस रिएक्शन वुड हैव बीन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये चीज याद रखना बच्चे, ये सीधो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं। मैं फिर से बोल दूंगा बच्चे, such reactions which are not truly of first order but under certain conditions become reactions of first order are called pseudo first order reactions. In general, reactions which appear to be of higher order but actually follow lower order kinetics are called pseudo chemical reactions. In general, ये तो हमने स्पेसिफिकली सीडो फर्स्ट ऑर्डर की बात की। अगर आपने जनरल बोलना हो सीडो केमिकल रिएक्शन, सीडो केमिकल सारे ऑर्डर उसमें कवर हो जाएं, तो फिर डेफिनेशन बनेगी द रिएक्शन व्हिच अपीयर टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट एक्चुअली फॉलो लोअर ऑर्डर, दे आर कॉल्ड सीडो केमिकल रिएक्शंस। आई बात समझ बच्चे? तो एक बार फिर से डेफिनेशन को हम स्टडी कर लेते हैं। ये बच्चे, these are those reactions which follow first order kinetics, whereas by appearance they appear to be of higher order. Hydrolysis of ethyl acetate in presence of excess of water and hydrolysis of sucrose with excess of water, acid act as catalyst. Thank you, bache. Thank you very much.